बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद दियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर जानते होंगे कि आज 3 सितंबर है और दिन है बुध का। आपसे डिस्कस करेंगे कुछ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात, कुछ दुनिया की खबरें और एक हल्का फुल्का वीलॉग। सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और वो खबर है कि क्वेटा में सराब रोड के करीब बम धमाका हुआ है और उसमें तकरीबन जो है वो अब तक की खबरों के मुताबिक वो 14 अफराद उसमें शहीद हो गए हैं और 33 अफराद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ये बरसी हो रही थी अताउल्ला खान मेंगल की। अताउल्ला खान मेंगल कौन थे? ये अख्तर जान मेंगल के वालिद थे, बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर थे, बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला थे। ये वो वज़ीर आला थे जिनकी हुकूमत भुट्टो साहब ने डिसमिस की थी और उसके बाद बलूचिस्तान के हालात पहले भी ठीक नहीं थे, लेकिन इनकी हुकूमत डिसमिस करने के बाद बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए। तो उनकी बहरहाल बरसी थी, वहाँ पे जलसा था। जलसे के इख्तिताम पे वहाँ पे धमाका हुआ। वहाँ पे मौजूद थे महमूद खान अचकज़ई। आप जानते हैं कि इमरान खान ने हाल ही में कौमी असम्बली में उनको अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर किया है। इसके अलावा अख्तर जान मेंगल खुद मौजूद थे। अख्तर जान मेंगल खुद भी बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं, लेकिन शुक्र है वो बाल बच गए, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस पे बड़े अजीब तबसरे हो रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में जो है वो अपोजिशन लीडर बनाया गया और उधर उन पे खुदकश जो है वो हमला हो गया। दूसरी तरफ के जो तबसरे हैं वो तबसरे ये हैं कि अख्तर जान मेंगल पे दूसरा हमला हो रहा है, लेकिन अख्तर जान मेंगल खुद बच जाते हैं और लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। बहरहाल इस मुल्क का, इस कौम का आप क्या इलाज करेंगे? जो शहीद हो गए तो वो शहीद हो गए और जो नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए? बहरहाल ये बहस भी चल रही है। उसके बाद जो अगली खबर है वो है आलमी जो इदारा सेहत है WHO, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो वबाई अमराज हैं वो फूट सकते हैं और उन्होंने खबरदार किया है कि जो सैलाब ज़दगान हैं वो नक्ल हरकत करेंगे। ज़ाहिर है एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे, अपने जानने वालों के पास जाएंगे, लेकिन इससे वबाई अमराज जो है वो फैलेंगे और इसकी तस्दीक भी हो गई है। रावलपिंडी में 234 केस जो है नए वो डेंगू के आ गए हैं। इसके अलावा जो जल्दी अमराज हैं उनमें या खारिश है उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है और जो फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, क्योंकि मौसम भी तब्दील हो रहा है, फिर सैलाब भी आ गया है। फिर सैलाब पे आपको पता है कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर, ये सारा कुछ। तो ये WHO ने जो है वो खबरदार किया है कि पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है वो पहले भी ठीक नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव आने के चांस हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, दुनिया में सबसे बड़ी फौजी परेड हुई है और इसमें 10,000 ऑफिशल्स ने शिरकत की है। ये परेड हुई है चाइना में और चाइना ने पूरी दुनिया पे लर्ज़ा तारी कर दिया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस परेड को करवाने पे $5 अरब जो है वो खर्च हुए हैं। यानी पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान के पास इस वक्त कहते हैं कि जी तकरीबन जो है ना वो 15-16 अरब डॉलर जो है वो रिजर्व्स हैं और हैं सारे उधार के, पाकिस्तान के नहीं हैं, मांगे हुए हैं, सऊदीया के, UAE के और चाइना के, वो हमने सूद पे रखे हुए हैं। चाइना ने सिर्फ परेड पे $5 अरब जो है वो खर्च कर दिए हैं और ख़ासकर अमेरिका पे लर्जा तारी हुआ है और चीन ने अपने आप को एक किस्म की जो सुपर पावर है वो डिक्लेयर कर दिया है। जितना वहाँ फ़ौजी साजो सामान दिखाया गया और जितनी फ़ौजी ताकत दिखाई गई, तो वाकई ये वो चीन है जो 1949 में जो है बाकायदा दुनिया के नक्शे पे उभरा। वैसे तो ये हज़ारों साल पुराना है, लेकिन एक बाकायदा मुल्क की शक्ल चेयरमैन माओ ज़ेडुंग की क़यादत में इसने 1949 में जो है ना वो 1949 में इख्तियार की। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया, जिसकी वजह से हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो तल्लुकात हैं। इनको अफ्यूनी कहा जाता था। कहा इसलिए जाता था कि एक तो ये अफ्यून पैदा बहुत करते थे, खाली पैदा नहीं करते थे, खाते भी थे और बड़े सुकून में रहते थे। और इनको कहा जाता था कि ये नशई हैं, ये अफ्यूनी हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया, इन्होंने अफ्यून ख़त्म की, अफ्यून खाना ख़त्म की और उसके बाद
अब आपके सामने है। कौमें किस तरह तरक्की करती हैं, कौमों के लीडर किस तरह होते हैं, कौमें किस तरह मेहनत करती हैं, ये अगर सीखना है तो ये चीन से सीखे। जिस तरह मैंने कहा हमारी हालत आपके सामने है, वहाँ पे जितने भी सरबराहान मुमलिकत मौजूद हैं उनमें हमारा वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रहा कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो कहाँ पे है। एक तस्वीर आई है उसमें फील्ड मार्शल साहब आगे चल रहे हैं और जो लेला है और जो समदी है वो फील्ड मार्शल साहब के पीछे चल रहे हैं। ये हमारी टोटल जो है वो औकात है। बहरहाल ये बहुत बड़ी परेड थी जो हुई है चाइना में। उसके बाद सऊदिया और इराकी कंपनियों ने इंडिया को तेल की तरसील बंद कर दी है। ये बड़ी अहम खबर है क्योंकि आपको पता है सऊदिया का जो अबजी है वो डोनाल्ड ट्रंप है। इसके अलावा इराक पे इख्तियार अब जो है ना वो अमेरिका का है। वैसे भी उसने सद्दाम हुसैन को हटाई इसलिए था और तेल पे कब्जा करना था। तो ये बड़ा धचका है जो है ना वो इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को सिर्फ अब रूस जो है वो तेल सप्लाई कर रहा है। सऊदी ने भी हाथ खींच लिया है और इराकियों ने भी हाथ खींच लिया है। इससे आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इंडिया के लिए, क्योंकि सऊदीया भी अमेरिका के ज़ेर असर है और इराक तो वैसे भी इराक पे कब्ज़ा है। ये बड़ा जो है ना वो धचका लगा है इंडिया को। और मामला आपको पता है टैरिफ का है। ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाना चाहता है और इंडिया जो है ना वो उससे इनकारी है, आप सारा जानते हैं। उसके बाद पहली लॉटरी लगी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी शराफिया की, और वो लॉटरी लगी है 35 करोड़ डॉलर्स दिए हैं यूरोपीय यूनियन ने। हालांकि ये जो है ना दुनिया इस वक्त वो कम पैसे दे रही है क्योंकि उनको पता है कि ये जो हम देते हैं ये लोगों तक तो नहीं पहुंचती। यानी अब ये 35 करोड़ डॉलर्स है ना, तो ये 35 करोड़ जो है इनमें से अगर 5 करोड़ डॉलर्स भी मुस्तहकीन तक पहुंच जाएं तो ज़बरदस्त बात है। वरना आपको पता है ये बाहर अकाउंट नंबर दे देते हैं, ये अपने फ्रंटमैनों को अकाउंट नंबर दे देते हैं कि इन अकाउंट्स में इन पैसों को आप लोग ट्रांसफ़र कर दें और वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाम मेरा होता है या आपको होता है, लेकिन असल में अकाउंट्स इनके होते हैं। एक और काम किया है हुकूमत ने, और हुकूमत ने काम ये किया है कि जो है ना वो चंदा जमा करने पे ये किसी हद तक दुरुस्त भी है कि सैलाब मुतासरीन के नाम पर जो है वो कोई चंदा जमा नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी आफत आती है तो एक चादर या चारपाई रखते हैं रोड पे लोग और एक माइक्रोफोन ले लेते हैं। हमारी कौम वैसे भी पता है आपको कि वो देने वाली है 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये वो खुश होकर दे देते हैं, लेकिन फिर आपको पता है तो हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है कि कोई सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो इमदाद या चंदा इकट्ठा न करे। हम खुद करेंगे, खाएंगे भी हम खुद और इमदाद भी हम खुद करेंगे। पहले तस्वीर वाला मामला था कि मुख्यमंत्री की अगर तस्वीर होगी तो कोई मदद कर सकता है, अगर तस्वीर नहीं होगी तो मदद नहीं कर सकता। बहरहाल ये इकदाम किसी हद तक अच्छा है क्योंकि हर कोई चारपाई डाल के या चादर बिछा के शुरू हो जाता है, ना उसके पास कोई इजाज़त होती है, वो किस तंजीम का नुमाइंदा है या वो ये पैसे कहाँ लेके जाएगा कोई नहीं पूछता, लोग देता जाता है। बहरहाल अब हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है। अगर हम बी लॉ की बात करें तो मोहम्मद मालिक आप जानते हैं बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और काफ़ी पुराने सहाफ़ी हैं। उनके प्रोग्राम में जो है ना वो आए हुए थे राना सनाउल्लाह साहब। पहले राना सनाउल्लाह हो गया, एक दो सेनेटर हो गया, इन्होंने बड़ी धमकियां लगाई। नवाज शरीफ जो है ना, नवाज शरीफ के पेट में इनकलाब जो है ना वो घोंमे खा रहा है, वो इनकलाबी बनने के चक्कर में वो एक्सटेंशन नहीं देता, वो असूल पे जो है ना वो खड़ा है। किस असूल पे खड़ा है इसको कोई नहीं पता। तो राना सनाउल्लाह ने जो है वो मालिक ने पूछा कि मरी में इजलास हुआ लंदन प्लान के बाद, आपको पता है मरी प्लान, वहाँ पे 2 अहम शख्सियात भी मौजूद थी। यानी कहा जा रहा है कि चीफ साहब खुद मौजूद थे और DGI मौजूद थे, कोई DGMI का नाम भी ले रहा है कि वो भी मौजूद थे। बहरहाल मालिक ने पूछा कि क्या वो तोसी हो गई है, क्या वो कॉन्टिन्यूशन जो है ना हो गई है। तो राना सनाउल्लाह ने एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हुए कहा कि जी हो गई है। यानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, कौम शक्कर पारे शक्कर बंडा रे मेरा मोया घर आया कि पता नहीं क्या शक्कर बंडे मठियाई बंडे, क्योंकि पिछले 3 साल में, पहले 3 साल में जो कुछ फील्ड मार्शल साहब ने किया, अगर वो अगले 3 साल ये करते हैं तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान
चांद पे पहुंच जाएगा। मुझे तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान चीन से, अमेरिका से, इन सब से आगे निकल जाएगा। सिर्फ एक सवाल ज़हन में उठता है कि हमारे अगर ये चीफ रात को लेटे ना और सर के नीचे बाजू रखें तो वो ये कि जी पहले 3 साल में वो क्या मैं नहीं कर सका जो मैं अगले 3 साल में करूँगा। यानी आप देखें ना, मौजूदा चीफ साहब ने SIFC बनाई, 200 अरब डॉलर्स आएंगे, किधर गए? 1 साल में मिशत बेहतर हो जाएगी, कहाँ बेहतर हुई? अमनो अमान ज़बरदस्त। ये कल का धमाका बता रहा हूँ, बलोचिस्तान में अपनी मर्जी से वो धमाके करते हैं KPK में, जिधर उनकी मर्जी होती है। तो पहले 3 साल में ये क्या नहीं कर सकते जो एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। कौम जो है ना वो शक्कर वंडे, लड्डू वंडे, जैसे शक्कर पारे वंडे, जो आपकी मर्जी है आप लोग वंडे, क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो हो गई है और उनकी औकात भी नहीं थी। लास्टिक वाली शलवारें 2024 का पूरा इलेक्शन चोरी करके इनको दिया गया और फिर जो है ना वो इनको ये घुस बैठी हैं, वरना इनको तो 17 सीटें मिलेंगी, इनका बाप भी देता एक्सटेंशन। ये तो वैसे उन्होंने जो है ना हल्का फुल्का कि जी ज़रा चेक करें कि जी एक्सटेंशन नहीं देंगे, अगलों ने लेनी है, अगले ले लेंगे, अगले चपेड़े मार के भी ले लेंगे। अगर आप नीचे रहेंगे, फील्ड मार्शल साहब आगे चलेंगे, आप पीछे चलेंगे, तो ये तो होगा, वो हो गया। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद एक जो है ना वो मेडिकल रिपोर्ट वो जारी करवाई गई। यानी वो जो है ना इमरान खान को वर्टिगो है, इमरान खान का कंधा, इमरान खान का पैर, इमरान खान का जो है ना वो आंख, ये जानबूझ के कराई गई। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, बड़े लोग होते हैं, इनकी शादी हो गई, इनका निकाह हो गया, इनका कोई लव अफेयर हो गया, उस पर तो बात होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो बीमारी होती है ना, ये सबसे पर्सनल होती है। अभी आप देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि जी, बल्कि किसी ने खबर लगा दी कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया है, वो भी बैठा है, वो सदारत कर रहा है, 79 साल उसकी उम्र है, बीमार है तो बीमार ठीक है। बहरहाल ये बहुत पर्सनल होता है, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट बनवा के जानबूझ के जो है ना वो मार्केट में फेंक दी। ये जितने इमरान के खैर खा हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी कौम जानती है। आज अंग्रेजी अखबारों में भी छप गई, उसमें ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं जो पढ़े भी नहीं जाते। असल खेल क्या है? असल खेल ये है कि चूरन बेचना है, बयानियाँ बनाना है कि इमरान खान की जो सेहत है वो ख़राब है, इमरान खान बीमार हो रहे हैं, इमरान खान कमज़ोर पड़ रहे हैं, कि खुदा न खास्ता कल को हम अपना मकरूह खेल खेलें भुट्टो साहब वाला, कल को हम अचानक इस कौम को कोई खबर दे दें तो पहले कहें कि हमने तो पहले बता दिया था। क्योंकि अलीमा खान ने एक बम फोड़ा है। अलीमा खान ने ये बम फोड़ा है कि जी हमें आला सतह पे हमारे साथ राब्ते हुए और हमें बताया गया कि इमरान खान खुद कलामी करते हैं, इमरान खान अपने आप से बातें करते हैं, इमरान खान दीवारों से बातें करते हैं। यानी कल परसों भी मैंने आपको बताया था कि पोर्ट्रेट करने की क्या कोशिश की जा रही है। ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की जो ज़हनी सेहत है, जो इमरान खान की ज़हनी या मेंटल हेल्थ है, वो डिस्टर्ब हो रही है और वो जो है ना अब वो किसी ओहदे के काबिल नहीं है, या वो जो है ना हमें चैलेंज नहीं कर सकते, या अवाम को डीमोरल किया जाए, यानी अवाम का मोरल गिराया जाए कि जिसके लिए हम बाहर निकलते हैं, जिसके लिए हम डंडे खाते हैं, जिसके जो है ना नाम पे हम गोलियां खा लेते हैं, उस बंदे का तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये अलीमा खान ने इंकशाफ किया है। वरना ये एस्टेब्लिशमेंट या ये हुकूमत इमरान खान की कितनी सगी है या इमरान खान की कितनी केयर करती है, ये तो आपके सामने, उसको गंदा पानी दिया जाता है। इसके पीछे मकरूह खेल को समझें। मकरूह खेल ये है कि इमरान खान की, हालांकि आप जानते होंगे कि कायद आज़म को पहले बता दिया था एक डॉक्टर ने कि आपको टीबी है और नाकाबिल इलाज है, और कायद आज़म ने वादा लिया था कि तुमने बताना नहीं है, अगर तुमने बता दिया तो ये जो पार्टीशन है ये लेट हो जाएगी, यानी पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। और वाकई हक अदा किया उस डॉक्टर ने, उसने नहीं बताया माउंटबेटन को, जवाहरलाल नेहरू को, किसी को भी पता नहीं चला कि कायद आज़म के पास बहुत कम वक्त है। और आपने देखा 1947 में जो है वो पाकिस्तान बना, और सितंबर 1948 में कुछ अपनों की मेहरबानी से, बीमारी तो उनको थी, कुछ बीमारी की वजह से कायद आज़म ये दुनिया छोड़ गए।
اب یہ انتہائی پرسنل ہوتا ہے، یہ رپورٹیں چھپوا رہے ہیں، رپورٹیں لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ اتنے سگے ہیں عمران خان کے، ان کو اتنی کیئر ہے عمران خان کی. لیکن جس طرح میں نے بتایا، یہ بیانیہ آپ نے نہیں خریدنا. میں نے ایک پول ڈالا ہے اپنی کمیونٹی میں کہ واقعی عمران خان بیمار ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ 50-50 جا رہا ہے. تو یہ میں نے بھی 2 ویلاگ کیے ہیں اور میں اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں نے وہ ویلاگ نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ یہ ان کی خبریں ہیں، ان کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہے. کوئی بات، کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں ان کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ لیں ان کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہے. یہ جھوٹے ہیں، یہ جو ہے نا عیار ہیں، یہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں. اب یہ بیانیاں بیچ رہے ہیں اور یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت خراب ہے، اور تو کچھ ہوا نہیں. پھر اس کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کو باہر بھجوا دیا جائے، عمران خان کو بنی گالا بھجوا دیا جائے. یعنی کسی طریقے سے عمران خان کو نواز شریف کے لیول پہ لانا ہے، زرداری کے لیول پہ لانا ہے، بے نظیر کے لیول پہ لانا ہے، مکھیہ منتری کے لیول پہ لانا ہے، کہ وہ جو عمران خان اوپر موجود ہے اصولوں پہ اور جو ہے نا وہ اس پہ اعلیٰ اخلاقی قدروں پہ، اس سے نیچے اتارنا ہے، اپنے جیسا کرنا ہے. یعنی ہمارے تو ہاتھ اور منہ کالے ہیں، عمران خان کا ہاتھ اور منہ کالے کریں اور اس کے ساتھ یہ کریں. تو یہ چورن آپ نے نہیں خریدنا. میں بھی انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گا. عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے، کان میں درد ہونا، دانت میں درد ہونا ہمارا بھی ہوتا ہے، ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے. تو عمران خان جو ہے نا، تو بہرحال یہ جان بوجھ کے چورن بیچ رہے ہیں. یہ ان کا مکروہ کھیل ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جائے. آپ نے اس بیانیے کو تسلیم نہیں کرنا. دوسری طرف علی امین گنپور اب مکمل طور پہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. پہلے انہوں نے شرلی چھوڑی کالا باغ ڈیم کی، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے آپریشن ہونے دیا باجوڑ میں. اسی آپریشن نے اے این پی کو ختم کیا، مولانا فضل الرحمان کو ختم کیا، شیرپاؤ کو ختم کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے شورلی چھوڑ دی کالا باغ ڈیم کی. پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے زیادہ تر لوگ بیوقوف ہیں. پھر سب سے بڑی انہوں نے جو ہے نا وہ چول مار دی کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل صاحب پہلے تیار بیٹھے ہیں. یعنی عمران ریاض خان نے کل پرسوں انکشاف کیا، میرے لیے انکشاف تھا کہ پی ٹی آئی پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں اتنی تیزی سے اوپر گئی ہے، ان دنوں میں اتنی تیزی سے اوپر گئی ہے. سیلاب میں لوگوں نے خان کو اتنا یاد کیا ہے، خفیہ سروے ہوا ہے کیونکہ یہ ہر مہینے کراتے ہیں. لیکن اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ اہم ترین نقطہ یہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی چال ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی نیچے آئی ہے. آپ یقین کریں گے؟ اور یہی گنڈاپور کا کھیل ہے. یعنی گنڈاپور نے ایک جو ہے نجی پارٹی میں، نجی محفل میں علیمہ خان کو گالیاں دی، بشرا بی بی کو گالیاں دی. گنڈاپور نے یہاں تک کہا میں نے پی ٹی آئی کو وقت دیا، میں نے پی ٹی آئی پہ خرچہ کیا، عمران خان نے احسان نہیں کیا مجھے وزیر اعلیٰ بنا کر. اس سارے کھیل کو سمجھیں. اور ان کی یہ جو ہے نا جو مورچہ ہے پی ٹی آئی کا مورچہ، یعنی کے پی کے، اس کو توڑنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے. آپ اے این پی کو جو ہے نا وہ یاد کریں. انہی جو ہے نا وہ آپریشنوں کی وجہ سے اے این پی کی ساری قیادت ایلیمینیٹ ہو گئی. ساری قیادت کو جو ہے نا وہ دہشت گردوں نے مار ڈالا. اور اے این پی بڑی طاقت تھی، اے این پی کی حکومت رہی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے میر حیدر ہوتی، وہ وزیر اعلیٰ تھا جو ہے نا آج سے کچھ عرصہ پہلے کے پی کے کا. اب اے این پی کی کیا صورتحال ہے؟ عمران ریاض کہتے ہیں کہ آپریشن کی وجہ سے کے پی کے میں مقبولیت کم ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی نہیں، پی ٹی آئی کی. کیونکہ اندرونی طور پر یہ علی امین گنپور یہ آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں. اب وہ کالا باغ ڈیم نہیں چاہتے، بیٹھے بٹھائے کسی نے پوچھا بھی نہیں. یہ ساری لائن اسٹیبلشمنٹ کی ہے، خالق حقیقی کی ہے. یہ لائنیں خالق حقیقی کی ہیں. اب جی کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. گنپور سے کوئی پوچھے کہ نظام اچھے ہوتے ہیں یا لوگ اچھے ہوتے ہیں، نظام برا ہوتا ہے یا لوگ برے ہوتے ہیں؟ اب امریکہ میں صدارتی نظام 200 سال سے چل رہا ہے، زبردست ہے. برطانیہ میں صدیوں سے وزیر اعظم میں چل رہا ہے. یہ ہمارے پڑوس میں جو ہے نا پارلیمانی نظام انڈیا میں چل رہا ہے، زبردست، وہ ترقی بھی کر رہے ہیں. تو نظام میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا فیلڈ مارشل صاحب کو صدر بنانے والی بات ہے. پہلے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے آگے چلیں، شہباز لیلہ پیچھے چلے اور جو ہے نا وہ سمدھی پیچھے چلے. ان کا تو پہلے بھی یہی دل ہے.
اور آپ جو ہے نا اسی لائن پہ چل رہے ہیں۔ بہرحال علی امین گناپور مکمل طور پہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی سے وہ فارغ ہیں، وزارت اعلیٰ شاید ان کے پاس رہے کیونکہ عمران خان ابھی اندر ہیں، پی ٹی آئی سے وہ فارغ ہیں، ورکروں کی نظر میں وہ فارغ ہیں، اس لیے وہ آپ اپنے اگلے فیوچر کے لیے شاید کوئی اور پی ٹی آئی بنے، چاہے کوئی گروپ بنے، چاہے کوئی اور کاف لیگ بنے، تو اس میں جگہ بنانے کے لیے وہ مکمل طور پہ خالق حقیقی سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جا ملے ہیں، انہی کی لائنز پہ چل رہے ہیں، انہی کی جو ہے نا وہ بات سن رہے ہیں، انہی کی بات مان رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی سے کپڑے جھاڑ کر وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ورنہ یہ سارے بندے اندر ہوتے۔ مجھے 1 منٹ کے لیے بتائیں، وزیر اعلیٰ گرفتار ہو جاتا عمران کی رہائی کے لیے، پوری کابینہ گرفتار ہو جاتی، دنیا میں کیا اثر جاتا؟ سارے میں نے گرفتار ہو جاتے کہ جی عمران کو رہا کریں، کیا امپیکٹ پڑتا دنیا پہ؟ لیکن سارے کمپرومائزڈ ہیں، سارے لے لے ہیں، سارے 2 نمبر ہیں، سارے ٹھگ ہیں، اور ان میں ان کا سردار جو ہے وہ علی امین گناپور ہے، وہ خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔